ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 13 भाग 2। भीमाजी पाटिल सत्य साई व्रत। नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्ष स्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमाजी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वो है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा, ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र हो जाएगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वो मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वो सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वो तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रख कर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थीं, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी नहीं हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। ये स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देखकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वो एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के दंड स्वरूप बैंतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वो कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे। वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमास सदैव सत्यनारायण व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। ओम साई राम। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। इसी के साथ अंश यहीं समाप्त होता है। कल
अध्याय 13 का भाग 3 बाला गणपत दर्जी का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, अपना आशीर्वाद दें और कष्टों से आपको दूर रखें। ओम साई राम।